गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 2 मंत्र कहानी का आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन आगे पढ़ने से पहले जो कहानी कल पढ़ी थी उसका दोहरान करेंगे। पूर्व ज्ञान पर आधारित मुख्य बिंदु। बूढ़ा भगत मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। बूढ़ा भगत मूर्ति के समान स्थिर खड़ा रहा। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास भी नहीं होता। बूढ़ा भगत अपने मन में सोच रहा है कि कोई मनुष्य इतना कठोर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इसका उसे विश्वास भी नहीं हो रहा था। भगत सभी की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। भगत सभी की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। भक्त डॉक्टर चड्ढा के पास से निराश होकर दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गए। भक्त बूढ़ा भगत अपने बेटे को दिखाने के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। डॉक्टर चड्ढा ने उसका इलाज नहीं किया। वहां से निराश होकर वह दूसरे डॉक्टर के पास भी नहीं गया। दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। दीपक बूढ़े भगत के बेटे को कहा गया है। बूढ़े भगत के बेटे की मृत्यु होते ही बूढ़े भगत के जीवन में अंधेरी रात आ गई, मतलब कि उनके जीवन में अंधकार छा गया, दुख आ गया। 50 साल की उम्र में जवानों के कान काटते थे। डॉक्टर चड्ढा 50 साल की उम्र में भी स्वस्थ थे और वे जवानों के कान काटते थे। कान काटना मुहावरा है, जवानों से भी श्रेष्ठ थे। कैलाश की सालगिरह पार्टी थी। कैलाश डॉक्टर चड्ढा का बेटा, उसके जन्मदिन की पार्टी थी। मृणालिनी ने सांप दिखाने का आग्रह किया। मृणालिनी कैलाश की सहपाठी जो कैलाश के जन्मदिन की पार्टी में आई थी, उसने सांप दिखाने का आग्रह किया, विनती की। पहले तो कैलाश सांप दिखाने में आनाकानी कर रहा था, लेकिन बाद में उसने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसका? मृणालिनी का, और सांप दिखाने लगा। सांप ने कैलाश को डस लिया। एक सांप ने किसको डस लिया? कैलाश को। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा, अब कोई फायदा नहीं। महाशय, कोई सज्जन जो जन्मदिन की पार्टी में आया था, वह बोला कि कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो शायद कैलाश बच भी जाए। एक दूसरे महाशय मंत्र झाड़ने वाले को बुला भी लाए, लेकिन उसने कहा कोई फायदा नहीं है। शहर से कई मील दूर झोपड़ी में एक बूढ़ा रहता था। कई मील दूर, काफी दूर, एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। जाड़े, सर्दी की रात्रि व्यतीत कर रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। द्वार, दरवाजे पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़, दरवाजा। भगत, क्या आप सो गए? जरा दरवाजा तो खोलो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, दरवाजा खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भक्त ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ने जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं। ये डॉक्टर चड्ढा का निवास स्थान। आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही, देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ। मुन्ना को इन्हीं के पास लेके गया था। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की। भगवान सब कुछ देखता है। भगवान क्या करता है? सब कुछ देखता है, सभी को कर्म का फल देता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। वक्त, समय, वक्त, ये देशज शब्द है। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। पत्थर दिल किसे कहा है? डॉक्टर चड्ढा को। कठोर हृदय ने मेरे बेटे को देखा तक नहीं। भक्त के जीवन का ये पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रहा हो। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वह अपने घर से कदम नहीं निकाल सका। भक्त के जीवन का कैसा अवसर था? पहला अवसर था कि वह किसी ने उसे कष्ट में बुलाया हो और वह उसकी सहायता करने नहीं गया हो। सोने की कोशिश करने लगा, कोशिश, प्रयत्न या प्रयास करने लगा, पर नींद कहाँ? उसे नींद नहीं आ रही थी कि वह आज अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहा है। चुपके से उठा, लाठी उठाई और दरवाजा या किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भक्त ने कहा, जाऊंगा कहाँ, देख रहा था
रात कितनी बाकी है, कि अभी रात कितनी बाकी है, कितनी बची है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही है, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। चौकीदार बता रहा है कि सुना है डॉक्टर चड्ढा उसके बेटे का जो इलाज करेगा उसे 10,000 रुपये देने का वादा किया है। भक्त, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख भी दे, मुझे लेकर करना क्या है, कल मर जाऊंगा। तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? भक्त चौकीदार से कह रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे वह मुझे 10,000 की जगह 10 लाख रुपए भी दे, उसे लेकर मैं करूंगा क्या? कल मैं मर जाऊंगा, मेरे पीछे से कोई भोगने वाला नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है। चौकीदार चला गया। भक्त लाठी खटखट करता हुआ आगे को बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, उसका मस्तिष्क कहता था कि मत जाओ, पर अंदर की आवाज़, उसकी आत्मा की आवाज़ आगे ढेलती थी। ढेलना करता है धकेलना, उसके आत्मा की आवाज़ उसे आगे ढेलती थी, उसे कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होने दे रही थी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। बेचारे का एक बेटा था। भक्त के कानों में इस आवाज़ के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। घर उजड़ जाना, बर्बाद होना, ये क्या है? मुहावरा। बेचारे का एक बेटा था, किसका? चड्ढा का। वो भी क्या हो रहा है? मृत्यु शैया पे है। भक्त के कानों में ये आवाज़ पड़ते ही उसके कदम तेज चलने लगे। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया, उसका घर नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी। अंदर से रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी, रोने की आवाज़ आ रही थी। भक्त का कलेजा धक धक करने लगा। किसका कलेजा धक धक करने लगा? भक्त का। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? उसका कलेजा भय से घबराने लगा कि कहीं मुझे आने में देर तो नहीं गई, उसके बेटे की मृत्यु तो नहीं हो गई। 2 बज चुके थे। रात्रि के कितने बज चुके थे? 2। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे, प्रातःकाल का इंतजार कर रहे थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। सहसा अचानक भक्त ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज होगा, कोई और दिन होता तो दुत्कार देते, दुत्कार अपमानित कर देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। मुसीबत, कष्ट या संकट आया है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख सकूं। शायद मैं 1 महीने तक किसी मरीज को नहीं देख सकूंगा। भक्त ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ, भैया कहाँ हैं, मुझे दिखा दीजिए, शायद ठीक हो जाए। भक्त कह रहा है कि भैया कहाँ हैं, मुझे दिखा दो, शायद ठीक हो जाए। चड्ढा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो, बहुत से झाड़ फूक वाले देखकर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है, अभी आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे, आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच में जड़ी कैलाश को सूंघा देता। बूढ़ा भगत क्या कर रहा था? मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही मंत्र खत्म होते बीच में जड़ी कैलाश को सूंघा देता। जड़ी दवा के काम आने वाले किसी पेड़ पौधे की जड़। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भक्त ने उसे जड़ी सुगाई। किसे? कैलाश को। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी। उषा की किरण पृथ्वी पर आई, प्रातःकाल हुआ, तब कैलाश की ने भी आंखें खोल दी। कैलाश भी ठीक हो गया और पानी पीने को मांगा। क्या मांगा? पानी मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भक्त के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भक्त को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे। बड़े प्रेम से किसका यश गा रहे थे? भक्त का। पर भक्त का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। चिलम? हुक्का। हुक्का पी रहे थे। हमने तमाकू दिया तो नहीं लिया। तमाकू क्या है? देशज शब्द है, तत्सम सब तमाकू। अपने पास से तमाकू निकालकर चिलम भरी। अपने पास से ही तमाकू निकाली और चिलम भरी। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तमाकू। यहाँ तो भगत
क्यों? चारों ओर तलाश होने लगी। किसकी तलाश हो रही थी? भगत की। चारों ओर तलाश होने लगी, खोज होने लगी, और वहाँ भक्त लंबे लंबे डग भरता हुआ, लंबे लंबे कदम भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंचना चाहता था। अपनी पत्नी के उठने से पहले, जागने से पहले घर जाना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू भी नहीं लिया। मतलब बूढ़ा पता नहीं कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू भी मेरे घर से नहीं पिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी, उसे बड़ा इनाम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिन निकलते ही मैंने उसे पहचान गया था। क्या कर लिया था चड्ढा ने? उसे पहचान लिया था। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। कौन? बूढ़ा भगत एक मरीज को लेकर आया था। किसके पास? डॉक्टर चड्ढा के पास। मैं खेलने जा रहा था। कौन खेलने जा रहा था? डॉक्टर चड्ढा। और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया। यह बात अपनी पत्नी नारायणी को बता रहा है। कौन? डॉक्टर चड्ढा। आज शर्म आ रही है, आज उसको क्या हो रहा है? पश्चाताप हो रहा है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्या मांगूंगा? क्षमा मांगूंगा। डॉक्टर चड्ढा कह रहा है कि आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैं उसे खोजकर उसके पैरों में गिरकर क्या मांगूंगा? क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा जानते हैं कि भक्त बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति है, वह कुछ पैसे नहीं लेगा। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। किसका जन्म? भगत का जन्म प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। किसकी सज्जनता ने? भक्त की सज्जनता ने किसे आदर्श दिया? डॉक्टर चड्ढा को ऐसा आदर्श दिया। क्या? एक अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अब ये मेरे जीवन भर मेरे सामने रहेगा। किसके सामने रहेगा? डॉक्टर चड्ढा के सामने रहेगा। कठिन शब्दार्थ। दस्तक, दरवाजा खटखटाना। वक्त, समय, वक्त। पत्थर दिल, कठोर हृदय। कोशिश, प्रयत्न। ढेलना, धकेलना। दुत्कारना, अपमानित करना। नम्रता, विनम्रता। जड़ी, दवा के काम आने वाली किसी पेड़ पौधे की जड़। उषा, प्रातःकाल। तम्बाकू, तंबाकू। तलाश, खोज। मुहावरे। घर उजड़ना, भारी नुकसान या तबाही होना। कलेजा धक धक करना, भय से घबराना। आज हमारी मंत्र कहानी समाप्त होती है। थैंक यू क्लास।